क्या आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ये डिटेल्स नोटिस की? पहली डिटेल, एक प्रिजन फाइट के दौरान पीटर सिर्फ अपने वेब्स की मदद से एक एनिमी की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में उसके वेब शूटर्स दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पर वो ब्लेड तोड़ता है उस समय डिवाइस अचानक गायब हो जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि यही वो मोमेंट है जब उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग एबिलिटी पूरी तरह अवेकन होती है। बाद में फाइट में वो इस पावर से जुड़ी एक बिल्कुल नई टेक्निक भी यूज करता है। दूसरी डिटेल, जब पीटर पार्कर दोबारा अपने वेब शूटर्स पहनता है और वेब्स फायर करने की कोशिश करता है तो डिवाइस तुरंत उसके रिस्ट से उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका बॉडी खुद ही इस आर्टिफिशियल इक्विपमेंट को रिजेक्ट कर रहा हो। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उसके रिस्ट से डायरेक्टली वेबिंग बन रही है। इससे स्ट्रांगली हिंट मिलता है कि पीटर शायद अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक वेब एबिलिटी अनलॉक कर रहा है। तीसरी डिटेल, जब पीटर मदद लेने के लिए ब्रूस बैनर के पास जाता है, बैनर उसे एक रिस्ट माउंटेड सप्रेशन डिवाइस दिखाता है। अगर आपने शी हल्क देखी है तो आपको याद होगा कि एंड गेम के बाद बैनर ने यह सिस्टम बनाया था जिससे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म और हल्क फॉर्म के बीच अपनी मर्जी से स्विच कर सकता है। अगर इस मूवी में बैनर अपना कंट्रोल खो देता है तो हो सकता है किसी ने पीछे से उस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की हो। चौथी डिटेल, जब पीटर शहर में वेब से स्विंग कर रहा होता है तभी एक पिजन उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर वो सीधा एक वेडिंग सेरेमनी में क्रैश कर जाता है। इसका मतलब है कि पीटर अभी तक अपनी नई ऑर्गेनिक वेब एबिलिटी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ हुआ था जब उसे पहली बार अपनी पावर्स मिली थी। पांचवी डिटेल, पीटर जब नेड के कमरे में जाता है तो उसे पूरा कमरा स्पाइडरमैन की फोटो से भरा हुआ मिलता है। लगता है नेड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपना खुद का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी बना लिया है। ये सिस्टम सिविलियंस की साइटिंग्स कलेक्ट करता है, लोकेशंस और टाइम स्टैम्प्स को मैप करता है और स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स को रिक्रिएट करके उसकी आइडेंटिटी गेस करने की कोशिश करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनी ने एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट भी रिलीज की है जो नेट के इस ट्रैकिंग प्रोग्राम के इंटरफेस को रिक्रिएट करती है। छठी डिटेल, हो सकता है बैनर इस बार एक और ज्यादा बड़ा और टेरिफाइंग हल्क फॉर्म में इवॉल्व हो गया है, इतना बड़ा कि स्पाइडरमैन को भी डर लगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वही इस कहानी का मेन विलन है। तो असली सवाल ये है, आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है?